आजकल एक न्यूज़ क्लिपिंग वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप आदि पर। उसमें एक भूतपूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान है। कमलनाथ शासन में वो मंत्री थे। उनका ये कहना है कि शिवराज सिंह की जो मध्य प्रदेश सरकार है वो उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें कष्ट दे रही है, ताकि कोविड-19 से जुड़े मुद्दे वो ना उठा पाएं और अपनी उलझनों में उलझे रहें। वो ये कह रहे हैं कि मेरे को वो जो आवास, शासकीय आवास जो उनको आवंटित हुआ था, वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। अब आज की परिस्थिति में वो कहाँ जाएं अपना सामान लेकर के, उन्हें कौन किराए पे मकान देगा, ये उनकी तकलीफ है। तो जब मैंने इन मंत्री जी का ये बयान, भूतपूर्व मंत्री का जब ये बयान पढ़ा, तो मुझे याद हो आया, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री थे नृपेंद्र चक्रवर्ती। लेफ्टिस्ट शासन था, चुनाव हुए और वो चुनाव हार गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे, पूरी तरह से परिणाम घोषित भी नहीं हुए थे, तो नृपेंद्र चक्रवर्ती ने एक साइकिल रिक्शा बुलवाया जो कि मुख्यमंत्री के आवास पर पोर्च में खड़ा हो गया, और उसमें चक्रवर्ती जी ने अपना सारा सामान, उनका सारा सामान क्या था, एक लोहे की संदूक पेटी और एक होलडॉल, ये दोनों सामान उन्होंने अपने रिक्शे पर रखे और मुख्यमंत्री निवास जो था उसको छोड़ दिया। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि वहाँ से वो पार्टी कार्यालय चले गए और वहीं पर एक कमरे में रहने लगे। तो देखिए कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ आज भूतपूर्व मंत्री रो रहे हैं कि मैं अपना सामान लेके कहाँ जाऊं, और एक मुख्यमंत्री 5 साल जो सामान लेके आवास में गए वही सामान लेके वापस चले गए। जब मुख्यमंत्री और मंत्री की बात चल रही है तो ये ध्यान देने वाली बात है, लोगों को ज़्यादा इस बात का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं रहता। मैं बताना चाहूँगा कि आज देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों का, जो उनका आयकर है, जो उनका इनकम टैक्स है, वो राज्य के खजाने से दिया जाता है, अर्थात जनता के पैसे से उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है। तो ये परिस्थिति जो है, ये काफ़ी लंबे समय से पंजाब में ये स्थिति थी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंजाब से ये नियम हटा लिया। पर पंजाब का विभाजन हुआ, 2 राज्य बने थे, हरियाणा और हिमाचल। इन राज्यों में ये व्यवस्था आज भी कायम है। इसी प्रकार 1994 में जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो यही व्यवस्था कि मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का सारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो राज्य खजाने से होगा। सन 2000 नवंबर में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना और एक नया राज्य बन गया, तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था लागू हो गई। तो देखिए, जो व्यवस्था पंजाब में थी विभाजन के बाद, हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना, वहाँ भी लागू हो गई। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गई। और इसी तरह सन 2000 नवंबर में उत्तर प्रदेश का भी विभाजन होता है और उत्तराखंड राज्य बनता है, एक नया राज्य, और उत्तराखंड में ये व्यवस्था आज भी लागू है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह पंजाब में इस व्यवस्था को ख़त्म किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। पर बाकी राज्यों में ये व्यवस्था चल रही है। इसी श्रृंखला में कि किस प्रकार मुख्यमंत्री या जो हमारे कानून निर्माता हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधाएं दी जाएं, इनको आर्थिक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसी दिशा में एक और फैसला कई राज्यों ने किया। ये फैसला इन्होंने ये किया कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई एक दिन का भी मुख्यमंत्री हो, उसको आजीवन एक शासकीय आवास आवंटित किया जाएगा, और ये आवास बिल्कुल कैबिनेट मंत्री के बराबर। इस मुद्दे पर एक एनजीओ ने, उत्तर प्रदेश के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दर्ज करी, और जिस पे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि ये बिल्कुल गैर वाजिब है, ये किसी भी तरह इसको परमिट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मई 2018 में फैसला भी आ गया इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ये गैर कानूनी है इस तरह की सुविधाएं भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को देना।
और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कानून बन चुके थे, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, इन सब ने अलग अलग फैसले सुना करके मुख्यमंत्रियों को भूतपूर्व आवास के आवंटन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब आवास की बात चल रही है तो गौर करने वाली बात है, कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा, इनको 1997 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा लोधी एस्टेट में मकान आवंटित किया गया, शासकीय आवास, और बहुत कम किराए पे, जो मासिक किराया था बहुत ही कम रखा गया। और अगर किसी अमेरिकन स्टैंडर्ड से उसको देखें तो वो लोग कहेंगे द रेंट वॉज पीनट्स, ये जो किराया है मूंगफली के बराबर। तो एक बहुत कम किराए पे लंबे बरस समय तक वो रहती रहीं। अब पिछले साल इनका थ्रेट परसेप्शन जो है उसको एसेस किया गया और इनसे एसपीजी कवर हटा दिया गया और इनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिल गई। और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उससे रिलेटेड एक आवास का भी आवंटन हो। तो कुछ समय पश्चात, अभी हाल में 1 जुलाई को उनको एक नोटिस सर्व किया गया कि आप 30 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दीजिए। उन्होंने मकान खाली भी कर दिया है। पर इस बीच कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी, जिसको हम कह सकते हैं, छाती पीटना शुरू किया कि ये तो एक राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई की गई है और ये गलत हुआ है और एंड सो। तो सवाल उठता है, क्या नेताओं का कोई हक हो जाता है कि सुविधाओं को बटोर लेना, अपने तक सीमित कर लेना, संसाधनों को स्वयं ले लेना, सारे के सारे संसाधन पे अपना कब्जा जमा लेना, आजीवन कब्जा जमा लेना, ये डेमोक्रेसी में सर्वथा अनुचित है। यह तो हुई नेताओं की बात। अगर हम अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाएं तो एक बात और बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे जनता को ध्यान देना होगा। वो ये है कि जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो टॉप लेवल की अफसरशाही है ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की, तो ये ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं, संपन्नता इनके चरणों पे पड़ी है, जैसे इनका अधिकार है। देखा ये गया है कि अफसरशाही में एक चेष्टा, एक कोशिश ये रहती है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये बरकरार रहे। तो उसमें एक रेस लगी रहती है लोगों में कि ऐसी सेवा दो नेताओं के लिए, इस तरह से उनके कार्य सिद्ध करते रहो सेवा में रहते, कि सेवा पश्चात पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट हो जाए, बड़े बड़े कमीशंस में मेंबर अपॉइंट हो जाएं, चेयरमैन अपॉइंट हो जाएं, और वो सुविधा संपन्नता जो है वो बनी रहे। पर सबको तो ये नहीं मिलता। पर उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो किसी भी भूतपूर्व राजा महाराजा से कम नहीं रहती, उतना ही वैभव। सवाल उठता है, नौकरी, तनख्वाह, पेंशन में क्या ये संभव है? अगर ये संभव है तो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर्स की भी वही तनख्वाह है। क्या वो लोग भी रिटायरमेंट के बाद उसी संपन्नता से, उसी वैभव से रह सकते हैं? तो आप बात करेंगे तो लोग शायद बात करें कि हमने तो अपने इन्वेस्टमेंट्स बड़े प्रॉपर ढंग से किए। तो सारा इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न्स का जो दक्षता इनमें है, जो ज्ञान इनमें है, तो लगता है कि जितने भी ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स हैं या आईवी लीग्स के पास आउट्स हैं और सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, शायद ये उन लोगों को भी मात दे दें, हमारे ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, वो लोग इन मुद्दों पे, इन बातों पे लगाम लगाएं और कोई अनधिकृत संसाधनों को अपने पे केंद्रित कर ले। वो संसाधन जो जनता के लिए हैं, जो जनता के टैक्स द्वारा अर्जित किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो रेवेन्यू आता है, और जो जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई है, उसका दुरुपयोग ना हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, नेशनल वेल्थ का हो, वेलफेयर की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। पब टॉक से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए।